बात जब भी शनि की होती है, यही कहा जाता है कि शनि की टेढ़ी नजर से संभल कर रहें। और आज काल चक्र में हम शनि की दृष्टि पर ही बात करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पंडित जी से हम ये जान लेते कि अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बैठे शनि सूर्य को देख रहे हैं तो उस व्यक्ति का जीवन कैसा बीतेगा पंडित जी? देखो रश्मि, जीवन का मूल्यांकन करने के लिए 360 डिग्री को 12 भागों में विभाजित किया गया है, जिससे हम शरीर का, धन का, कुटुंब का, भाई बहनों का, पराक्रम का, नौकरी का, माता का, भूमि भवन वाहन का, यश कीर्ति का, पूजा पाठ का, विद्या का, संतान का, रोग का, शत्रु का, और मतलब कि पत्नी का, पति का, मृत्यु का, और मतलब कि धर्म का, यात्रा का, आजीविका का, और मान सम्मान का, आय स्रोत का, व्यय का, ये सब अलग अलग ढंग से ज्योतिष शास्त्र में निर्धारण करते हैं। ठीक है। और शनि की जरूरी नहीं है कि सूर्य पर दृष्टि हो तो किस भाव में होगी। अलग अलग भावों पर सूर्य की दृष्टि होती है तो उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। उदाहरण के तौर पर कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर अगर हो, अगर लग्न में सूर्य है और शनि की पूरी दृष्टि है, सप्तम भाव में मान लीजिए शनि बैठा हुआ है या चतुर्थ भाव में शनि बैठा हुआ है, तो उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। ठीक है। या फिर अगर सूर्य एकादश भाव में बैठा हुआ होगा तो भी उसकी पूर्ण दृष्टि होगी। तो ऐसे जातक के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और वैवाहिक जीवन की परेशानियां उत्पन्न होती हैं। अगर सप्तम भाव से सूर्य शनि पर पूरी दृष्टि करेगा तो ऐसे लोगों के 2 विवाह भी होते हैं। पिता पुत्र के बीच मनमुटाव भी रहता है। अगर यही द्वितीय भाव में सूर्य है और शनि की दृष्टि होगी तो ऐसा आदमी आजीवन चाहे जितना पुरुषार्थ दिखा ले, लेकिन पैसे से वो कभी मजबूत हो ही नहीं सकता है, चाहे वो राजकुल में ही पैदा हुआ। अगर तृतीय भाव में सूर्य है और उस पर शनि की दृष्टि है तो ऐसे जातक का कोई भाई नहीं होगा, और अगर भाई होगा तो विकलांग होगा। चौथे भाव में अगर सूर्य हो और शनि की उस पर दृष्टि हो तो माँ हर समय नसों की बीमारी से ग्रसित रहेगी और उसे हर समय एसिडिटी और गैस की समस्या रहेगी। अगर पंचम भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो संतान सुख में बाधा होगी और विद्या आलस्य के कारण नष्ट हो जाएगी। छठे भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे जातक को स्वास्थ्य में बार बार गिरावट की संभावना दिखाई देगी और शत्रु प्रबल होंगे। सातवें भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न होगा। अष्टम भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक का मान सम्मान कम होगा। नवम भाव में सूर्य हो और उस पर शनि की दृष्टि हो तो पिता का जीवन संघर्षों से भरा होगा। दसम भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो आजीविका के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और एकादश भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो आजीविका का स्रोत हर समय अनिश्चित रहेगा। और व्यय भाव में सूर्य हो, उस पर शनि की दृष्टि हो तो ऐसे आदमी का सारा पैसा मुकदमे में और कानून के चक्कर में बर्बाद हो जाएगा। ये सूर्य का शनि पर असर है। सिर में चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि की दृष्टि सूर्य पर है उनको जल में काले तिल मिलाकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। तांबे के बर्तन में गुड़ या गेहूं भरकर दान करना चाहिए। शुभ कार्य मीठा खाकर करना चाहिए। लेकिन ये सब उपाय कैसे हैं मालूम है आपको? ये सब उपाय ऐसे हैं जैसे सूरज को दिया दिखाना। इसका सही उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आप सूर्य को जल दीजिए सूर्योदय के समय और कम से कम 3 माला गायत्री मंत्र करिए, और वो भी जप मुंह से बोलकर मत करिए, सांस पर करिए, श्वास पर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम, इतना कहते हुए श्वास को नाभि तक खींचिए
भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। इतना बोलते हुए मन में बोलते हुए श्वास को बाहर निकालिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो जो नः प्रचोदयात्। 3 माला माने 324 बार श्वास पर जप करिए सूर्योदय के समय। अगर आप चाहते हैं कि दरिद्रता आपका पीछा छोड़ दे, दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहे, भाई बहनों का प्यार मिले, तो आपको ये उपाय करने चाहिए। इसके पहले जो मैंने आपको उपाय बताए हैं वो सूरज को दिया दिखाने वाले उपाय हैं। उससे कितना फायदा होगा इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेरे इस उपाय से फायदा होगा ही, इसकी पूरी गारंटी है। इसके लिए आपको लगभग 24 मिनट सुबह शाम बैठना पड़ेगा, सूर्य को अर्घ देना पड़ेगा और श्वास पर इस मंत्र का, गायत्री मंत्र का जप करना पड़ेगा। स्त्री हो या पुरुष आप दोनों कर सकते हैं। अगर कोई कहता है कि महिलाओं को नहीं करना चाहिए तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आपको ये मंत्र श्वास पर अजप के रूप में करना चाहिए। इससे आपके सारे रोग और सारे दुर्भाग्य दोनों दूर होंगे। जय मां विंध्यवासिनी।